नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसे संत, कथावाचक और भक्ति पुरुष के जीवन की यात्रा पर चलेंगे, जिनकी वाणी में प्रेम है, जिनके शब्दों में शक्ति है और जिनके प्रवचनों से लाखों लोग जीवन को देखने का नया नजरिया पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी की। आज की इस वीडियो में जानेंगे उनका बचपन, परिवार, शिक्षा, भक्ति की शुरुआत, संघर्ष, प्रसिद्धि, उनके विचार, उनके खास प्रवचन और उनके जीवन से मिलने वाली सीखें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी देंगे जो शायद आपके दिल में भी उठते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म एक अत्यंत धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके घर में भगवान के भजन, पूजन और पुराणों की कहानियों का वातावरण था। उनकी माताजी बहुत धार्मिक महिला थी और पिताजी भी वेद पुराण के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि बचपन में जब घर में कथा या भजन चलते तो अनिरुद्ध जी घंटों तक ध्यान से सुनते रहते, मानो वे शब्द उनके दिल में उतर रहे हों। माता पिता और परिवार के लोग भी हैरान रहते कि इतनी कम उम्र में इनका मन खेल में कम और भगवान के नाम में ज्यादा लगता है। बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार गांव में भागवत कथा चल रही थी और पंडाल में बहुत भीड़ थी। छोटे अनिरुद्ध जी सबसे आगे बैठकर कथा सुन रहे थे। कथा के बीच में जब कथावाचक जी ने एक श्लोक पढ़ा तो अनिरुद्ध जी ने तुरंत उसका अगला श्लोक भी बोल दिया। ये देखकर सब चकित रह गए। अनिरुद्ध आचार्य जी ने पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और वेदों की शिक्षा भी ली। उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और बाल्यकाल से ही प्रवचन शैली को विकसित किया। उन्होंने अनेक धर्मग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत, महापुराण, रामचरितमानस, शिव महापुराण, देवी भागवत आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। उनका मानना है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं और हर रोज कुछ नया सीखा जा सकता है। यही कारण है कि वे आज भी खुद को शिष्य मानते हैं और कहते हैं, मैं आज भी सीख रहा हूं और जब तक जीवन है तब तक सीखता रहूंगा। युवा अवस्था में अनिरुद्ध आचार्य जी ने निश्चय किया कि वे अपना जीवन भगवान की सेवा, भक्ति और कथा प्रवचन में अर्पित करेंगे। पहली बार उन्होंने एक छोटे से गांव में कथा कही जहां कुछ ही लोग आए थे। उस समय उनके पास मंच, साउंड सिस्टम, बड़ा पंडाल कुछ भी नहीं था। केवल एक आसन था और कुछ भक्तजन। लेकिन उनकी सच्चाई, उनकी आवाज की मिठास और शब्दों की गहराई ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। जो एक बार सुन लेता वह बार बार सुनना चाहता। अनिरुद्ध आचार्य जी का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। कई बार कथा के लिए निमंत्रण नहीं मिलता था तो कभी आर्थिक कठिनाइयां भी आती, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते हैं, अगर रास्ता कठिन लगे तो समझो कि मंजिल खूबसूरत है। यही आत्मविश्वास और श्रद्धा उनकी ताकत बनी। उन्होंने अपने कर्म को पूजा माना और बिना रुके आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे उनकी कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी। छोटे गांव से कस्बा, कस्बे से शहर और फिर देश के बड़े बड़े आयोजनों तक उनका नाम पहुंच गया। उनकी कथा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहती, बल्कि एक उत्सव बन जाती जहां भक्तों को भक्ति, ज्ञान और मनोरंजन तीनों मिलते। उनकी आवाज में जादू था, शब्दों में भाव था और अंदाज में अपनापन था। यही वजह थी कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उनकी कथा सुनना चाहते। अनिरुद्ध आचार्य जी की शैली बहुत खास है। वे कथा को केवल पढ़ते नहीं बल्कि उसमें रंग भरते हैं, जैसे कोई चित्रकार अपने ब्रश से चित्र में जान डाल दे। उनका हाव भाव, सवाल जवाब का तरीका, बीच बीच में हास्य, फिर अचानक गहरी बात के सब श्रोताओं को बांधे रखता है। वे हर कथा को इस तरह सुनाते हैं कि सुनने वाले को लगे ये कथा उसी के जीवन की कहानी है। अनिरुद्ध आचार्य जी के भजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी मधुर आवाज में भजन सुनना जैसे आत्मा को शांति देना। उनके भजनों में सबसे बड़ा गुण है सरलता। वे मानते हैं कि भजन में भाव सबसे जरूरी है, संगीत से भी ज्यादा। उनका कहना है, भजन वही जो मन से निकले और भगवान तक पहुंचे। अनिरुद्ध आचार्य जी ने समय के साथ सोशल मीडिया की ताकत को भी पहचाना। आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके प्रवचन और भजन घर बैठे सुने जा सकते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में रहने वाले लोग भी उनसे जुड़े हैं। इससे भक्ति का प्रचार पहले से कई गुना बढ़ा। अनिरुद्ध आचार्य जी बार बार कुछ बातें कहते हैं जो हमें भी जीवन में याद रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल में होती है। माता पिता की सेवा करना भी भक्ति है। किसी का दिल मत दुखाओ, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्रोध को छोड़ो, प्रेम से बोलो, यही सच्चा धर्म है। उनका मानना है कि धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना है। आज भी अनिरुद्ध आचार्य जी लगातार कथाएं कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं और लाखों लोगों के जीवन को छू रहे हैं। वे समाज सेवा से भी जुड़े हैं, जैसे निर्धन बच्चों की शिक्षा, गायों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य।
उनका मानना है भक्ति का असली रूप वही है जिससे किसी और का भला हो। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी का जीवन हमें सिखाता है, अगर मन सच्चा हो तो भगवान रास्ता दिखा देते हैं। अगर जीवन में कठिनाई आए तो भी रुकना नहीं चाहिए, और सबसे जरूरी अपने दिल को भगवान के प्रति प्रेम से भर लो, वही असली पूजा है। अब आप बताएं, क्या आपने कभी अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा या भजन लाइव सुना है? उनकी कौन सी कथा या भजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उदय एडिट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम जब भी कोई नई कथा या आध्यात्मिक वीडियो लाएं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरक यात्रा में। जय श्री कृष्ण।